नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 6 जुलाई 2021 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 100 मेगावाट क्षमता वाले देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा रामगुंडम तेलंगाना। कहाँ करेगा एनटीपीसी? रामगुंडम तेलंगाना में करेगा इस सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण। ओके, देखिए इससे पहले मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ न्यूज़। आपने 6 जनवरी 2021 को देखी थी एक न्यूज़ कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट है वो कहाँ स्टार्ट होगा? एमपी में। एमपी में भी कहाँ पर? तो ये होगा ओमकारेश्वर में। आपका जिला जो खंडवा है एमपी का, ओमकारेश्वर जिला खंडवा में। क्लियर है? लेकिन ये कब तक बनकर तैयार होगा? 2023 तक। वर्ल्ड का लार्जेस्ट है क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 600 मेगावाट है। ओके, और जो एनटीपीसी ने किया है तो ये जुलाई के एंडिंग में ही 31 जुलाई 2021 में ही प्रारंभ हो जाएगा। तो जो काम करने लगा है, अगर उसकी बात की जाए, निर्माण कंप्लीट हो गया है तो वो एनटीपीसी वाला होगा, रामागुंडम तेलंगाना। और अगर लार्जेस्ट पूछा जाएगा, रामागुंडम तेलंगाना नहीं है और ऑप्शन में आपको दिया गया है ओमकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश का, तो आपको ये चूज करना है। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आपको बता दूंगी फिर से। देखिए, तो यहाँ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रामागुंडम तेलंगाना में 100 मेगावाट ऊर्जा क्षमता वाले देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का निर्णय लिया है। यह संयंत्र चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, जिसने पहले चरण में जुलाई 2021 के अंत तक 15 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया जाएगा। जो जुलाई 2021 में के एंड में शुरू होगा, अंतिम में, तो वो कितना होगा? 15 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र चलना प्रारंभ हो जाएगा। उसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट। ओके, 100 मेगावाट है। और जो हमने पीछे देखा ओमकारेश्वर खंडवा, वो कितना है? 600 मेगावाट। तो बड़ा वही होगा, लेकिन बनकर तैयार कब होगा? 2023 तक। क्लियर है? इस संयंत्र की कुल लागत कितनी आएगी? 423 करोड़ आएगी। याद रखिएगा, रामागुंडम तेलंगाना। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना मुक्ता लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है, राइट आंसर होगा हमारा बी, ओडिशा के सरकार द्वारा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री कर्म तत्पर योजना मुक्ता योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज के लिए 10,000 से भी अधिक वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए संरचनाओं का निर्माण किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण ओडिशा के 114 शहरों में किया गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किन 2 राज्यों के मध्य कृष्णा नदी जल बंटवारे को लेकर रॉयल सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का विवाद चल रहा है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा सी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य चल रहा है ये विवाद। कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का विरोध करने का निर्णय लिया है। किसने? तेलंगाना ने। तेलंगाना ने रॉयल सीमा परियोजना से दोनों राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच का जो रेशियो है 66:34 के अनुपात को कृष्णा नदी जल बंटवारे का विरोध किया। क्या चाहता है तेलंगाना? तेलंगाना चाहता है कि 50-50 अनुपात में क्या हो? जल का बंटवारा हो। ठीक है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है उसने कौन सा फॉर्मूला? 66 और 34, मतलब 66 जल किसके पास? आंध्र प्रदेश का, तो तेलंगाना के पास 34। रॉयल सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा नदी पर विकसित की जा रही है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने इस परियोजना को मान्यता नहीं देने की बात कही। उन्होंने बोला हम इसे नहीं मानते। ओके, साथ ही इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंजूरी भी नहीं मिली है। अभी रॉयल सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को क्या नहीं मिली है? पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली। कौन देता है पर्यावरण मंजूरी? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देता है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी रॉयल सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पे क्या लगा के रखी है? रोक लगा के रखी है। बात आई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो इसे क्या बोला जाता है? एनजीटी। ओके, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2000
2010 में, ठीक है। कब हुआ था? 2010 में। उसके अध्यक्ष कौन थे पहले? तो वो थे लोकेश्वर प्रसाद पांडा। ओके, लोकेश्वर प्रसाद पांडा पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं इसके अध्यक्ष। तो ये आप याद रखेंगे। एनजीटी का काम क्या होता है? पर्यावरण जितने भी निर्माण कार्य या कहीं भी किसी निर्माण कार्य में पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है तो उसकी निगरानी करना। क्लियर है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही तासु लांग खांग मोनेस्ट्री कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा ये बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देख लेते हैं क्यों रही चर्चा में। दलाई लामा तासु लांग खांग मोनेस्ट्री में निवास करते हैं और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा तिब्बत की जो निर्वासित संसद है वो कहाँ लगती है? भारत के धर्मशाला में लगती है। 6 जुलाई को 14वें दलाई लामा का 86वां जन्मदिन मनाया गया। इनका असली नाम क्या है? तेंजिंग गायस्तो है। यह मोनेस्ट्री माकला डजांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मोनेस्ट्री को दलाई लामा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये तिब्बती जो लोग हैं उनके धर्मगुरु होते हैं दलाई लामा, पूरे विश्व में सबसे प्रमुख। ओके, अगले दलाई लामा का जन्म होगा और ये कहीं भी हो सकता है, भविष्यवाणी होती है भाई यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा धार्मिक कॉन्सेप्ट काम करता है यहाँ पे कि दलाई लामा क्या होंगे? ये एक अवतार लेते हैं और ये जो लास्ट दलाई लामा होते हैं वही इसकी घोषणा करके जाते हैं, ठीक है। तो ये 14वें दलाई लामा है। इन्होंने 15वें दलाई लामा के रूप में घोषणा कर दी है कि जरूरी नहीं है वो चाइना में जन्म ले, वो भारत में भी जन्म ले सकता है, नेपाल में ले सकता है, श्रीलंका में कहीं भी ले सकता है। और ये भी हो सकता है कि अभी तक दलाई लामा जो हुए वो पुरुष ही हुए हैं। 15वें दलाई लामा कोई महिला भी हो सकती है, ठीक है। मतलब इनके कुछ नियम हैं, जिस व्यक्ति में जिस बच्चे में वो देखेंगे गुण तो उसे वो फिर दलाई लामा घोषित करेंगे। देखने वाली बात होगी कि कौन होंगे 15वें दलाई लामा। नेक्स्ट देखते हैं। रेसलर सुमित मलिक को, नाम याद रखिएगा भाई, को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा डोपिंग के लिए कितने वर्षों के प्रतिबंध किया गया है? तो इन्हें किया गया है 2 सालों के लिए प्रतिबंधित। पहले चीज आपको यहाँ याद रखना है कि सुमित मलिक का संबंध किस खेल से? तो ये रेसलिंग से है। इन पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इन पर प्रतिबंध लगाया है डोपिंग का। ओके, अब डोपिंग का जब भी नाम आता है तो आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, एक है वाडा और एक है नाडा। तो वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है और नाडा है नेशनल डोपिंग एजेंसी। इसमें जो खेल मंत्री होते हैं नेशनल वाले में वो अध्यक्ष होते हैं और कौन है हमारे यहाँ पर? किरण रिजिजू। तो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी का आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? लुजान स्विट्जरलैंड में। और ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, इसका हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा लुजान स्विट्जरलैंड में। ओके, रेसलर सुमित मलिक को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा 2 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? लुजान स्विट्जरलैंड में। हाल ही में चर्चा में रहा खान पान के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश को विशेष पहचान दिलाने वाला 56 दुकान रेस्टोरेंट किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? इंदौर में स्थित है ये 56 दुकान रेस्टोरेंट। देश भर में खान पान के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश को विशेष पहचान दिलाने वाले 56 दुकान रेस्टोरेंट इंदौर में स्थित है। यह रेस्टोरेंट चाइनीज, इंडियन, फास्ट फूड और एशियन खाने के लिए प्रसिद्ध है। इसे स्मार्ट फूड स्ट्रीट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। याद रखिएगा 56 दुकान रेस्टोरेंट कहाँ पर है? ये इंदौर में है, ठीक है। इंदौर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये क्या है? अपनी 5वीं बार लगातार ये स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है इंदौर। नेक्स्ट देखते हैं। और इंदौर में हाल ही में नेट्रेक्स भी ओपन हुआ था, है ना। नेट्रेक्स नेशनल ट्रैक्स जो है बना है ट्रैक इसके लिए, व्हीकल्स के लिए। हाल ही में चर्चा में रही काबिनी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या? कावेरी नदी की सहायक नदी है, सी। काबिनी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। कर्नाटक के वन विभाग द्वारा काबिनी नदी से प्लास्टिक अपशिष्ट को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस नदी को कापिला, काबिनी नदी को क्या कहा जाता है और अन्य नाम क्या है इसका? कापिला भी है। जिसका उद्गम कहाँ से होता है? केरल के वायनाड जिले से होता है। और वायनाड से सांसद कौन है? लोकसभा सांसद राहुल गांधी हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। और राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान है। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में चर्चा में रहा निपुण भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, शिक्षा मंत्रालय। खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है। महिला बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं, याद रखिएगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग एंड विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, तो ये किसने शुरू किया है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म निपुण होता है। निपुण भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने लॉन्च किया है। यह मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया गया, जिसको देश में ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें साक्षरता और संख्या की समझ विकसित हो सके। इसे वर्ष 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को ग्रेड 3 पढ़ाई पूरी करने पर पढ़ाई लिखाई और अंकों के ज्ञान में निपुणता हासिल करनी है, ये इसका लक्ष्य है। किसने करा? शिक्षा मंत्रालय ने। कौन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री? तो यह है रमेश पोखरियाल निशंक जी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा मरीन समुद्र तट पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन का उपयोग, ये रूम हो गया, ड्रोन होगा यहाँ पर, है ना, ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। यह समुद्र तट कहाँ स्थित है? तो ये समुद्र तट कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है मरीन समुद्र तट। मरीना समुद्र तट पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। यह समुद्र तट चेन्नई में स्थित है। बंगाल की खाड़ी से अलग हुआ मरीन समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबा है। कितनी है लंबाई? लगभग 12 किलोमीटर, याद रखेंगे। हाल ही में ओडिशा में खुदाई के दौरान 4000 वर्ष पुरानी बस्ती की खोज की है। ये किस जिले में है? ओडिशा के। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, ओडिशा के बालासोर में ये खोजी गई है 4000 वर्ष पुरानी बस्ती। ओके, यह खोज राज्य सरकार के पुरातात्विक विंग ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के द्वारा की गई है। इस खोज में प्राचीन कलाकृतियों की प्राप्ति हुई है। उत्खनन स्थल से ताम्रपाषाण काल, लोह युग और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कहाँ खोजी गई है? ओडिशा के बालासोर में। हाल ही में चर्चा में रहा कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में गुलमर्ग में युद्ध स्मारक का निर्माण का संबंध किस ऑपरेशन से है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बिरसा मुंडा ऑपरेशन। राइट आंसर इज बी। उससे पहले हम देख लेते हैं जो अदर ऑपरेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में ये अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसमें जो दंगाई थे उनको निकालने के लिए चलाया गया था इंदिरा गांधी के समय। ऑपरेशन फ्लड, इसका संबंध किससे है? दुग्ध क्रांति से। दुग्ध क्रांति के जनक किससे बोला जाता है? वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। और ऑपरेशन पोलो, ये जूनागढ़ जो रियासत थी उसे भारत में, हैदराबाद जो रियासत थी सॉरी, उसे 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत में मिलाने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं बिरसा मुंडा ऑपरेशन। भारतीय सेना ने 1999 के बिरसा मुंडा ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। यह स्मारक लाइन ऑफ कंट्रोल के पास स्थित है। बिरसा मुंडा ऑपरेशन नवंबर 1999 में भारतीय सेना की बिहार बटालियन द्वारा पाकिस्तानी चौकी के खिलाफ किया गया एक छापामार अभियान था। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा थोड़े देर से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते हैं। चलिए तो देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। कल के क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। फिलीपींस के फुकेट द्वीप पर कोविड-19 वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया गया है। माउंट शास्ता ज्वालामुखी के पास जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यह ज्वालामुखी अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित है। नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में किए गए शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में सामाजिक संरचना भिन्न होती है। यह दोनों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों के लिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में पीले, नारंगी, लाल और एम्बर कोड आधारित कार्य योजना तैयार की गई है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बनाया जा रहा है। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के परीक्षणों में कोवैक्सीन की प्रभावशीलता के अंतिम विश्लेषण का परिणाम जारी किया और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट जो है क्या है, डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इसकी क्षमता कितनी बताई गई है, 65.2% इसकी क्षमता बताई गई है। ठीक है, लुडविग गुटमैन को पैरालंपिक खेलों का जनक माना जाता है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध देखे जाने के बाद इनके संरक्षण के लिए गनौली रेंज में संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। पंचमुखी झील ये कहाँ है भाई, स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है, वहीं है ये पंचमुखी झील। यहाँ पर्यटकों को बोट राइडिंग की सुविधा देने के लिए 2 वर्षों से इस झील से लगभग 194 मगरमच्छों को निकालकर स्थानांतरित किया गया है, जिससे पर्यटकों को कोई नुकसान ना हो। अगला देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने देश में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर व्यापक अध्ययन किया है। इसमें बताया गया है कि जो गैर लाभकारी हॉस्पिटल है वहां पर लगभग 53% लोग अपना इलाज कराते हैं और जो गैर लाभकारी नहीं है मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां 37% लोग अपना इलाज करवाते हैं। ओके, याद रखिएगा। 24 अगस्त 2021 से प्रारंभ होने वाले टोक्यो ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं, जापान में, पैरालंपिक। ठीक है, पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है, तो याद रखिएगा मरियप्पन थंगावेलु को बनाया गया है। ये 25 वर्षीय हैं, तैराक हैं, ये याद रखिएगा। ओके, कौन है आपके, मरियप्पन थंगावेलु। डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल एचडीएफसी बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी कौन है, शशिधर जगदीशन है। उत्तराखंड के नए सीएम या 11वें नंबर के सीएम कौन बन गए हैं, पुष्कर सिंह धामी बन गए। इन्हें राज्यपाल ने क्या दिलाई है, बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वही कौशिक बसु हैं, जाने माने अर्थशास्त्री। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड नई दिल्ली ने इंटेल जो कैलिफोर्निया में स्थित कंपनी अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट फायर पहल प्रारंभ की है, ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।